अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको अक्सर औक़ात इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। इस एक्सरसाइज में आपने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ए इनिशियो मेथड एक ही नाम है। आपको जब भी ये स्टेटमेंट आ जाए उसका मतलब यही है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करके ए इनिशियो मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको अगर आपने 2.1 ही स्टार्ट में की है तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर जो है वो मालूम नहीं होगा। अगर आपने बाकी एक्सरसाइज पहले की हैं, मतलब 2.3 की है, 4 की है, तो उसमें से आप जब 2.1 जब सॉल्व करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये आपने आंसर जो है वो इसका निकालना है। तो हम क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस में आप सबसे पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट मैं पार्ट इसका करने लगा हूँ। 2x² + 1, ठीक है। इसका मैं डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करने लगा हूँ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर तो आपने पहले और एक्सरसाइजेस की हुई हैं, बाद में फिर ये 2.1 अगर कर रहे हैं तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ 2x² + 1 का, तो मुझे बताएं 2 इस पे पावर रूल लगेगा तो 2x और इसका डेरिवेटिव 0 क्या बन जाएगा। इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 4x आना चाहिए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसका आंसर 4 होना चाहिए। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो आप जो है याद रखेंगे, मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि जिसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है उसको लेट कर लेना है y के इक्वल। लेट y इक्वल्स टू 2x² + 1, जो भी आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। फिर दूसरा स्टेप जो है, जहाँ पे y होगा उसको चेंज करेंगे y + Δy से, और जहाँ पे x होगा उसको चेंज करेंगे x + Δx से। y की जगह पुट करें y + Δy और x की जगह पुट करें x + Δx। ये कैलकुलेट आ गया। अब दूसरे स्टेप में आपने Δy कैलकुलेट करना होता है। तो Δy यहाँ से कैसे कैलकुलेट होगा, y को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लो। ये स्टेप सेम है हर क्वेश्चन में। Δy बन जाएगा 2 × x + Δx + 1 and -y। So Δy will be x + Δx² + 1 y की वैल्यू क्या है, ये है। बाहर माइनस था, अंदर वाली टर्म्स चेंज हो जाएंगी, 2x² - 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, तब तक सॉल्व करना है जब तक आपके पास Δx कॉमन आ जाता है, तब तक सॉल्व करना है। अब यहाँ पे Δx हर टर्म में नहीं है, तो हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक Δx जो है हमारे पास कॉमन नहीं आ जाता। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये a + b² ओपन हो जाएगा, x² प्लस ये क्या बन जाएगा, शाबाश, 2x Δx + Δx का स्क्वायर और -2x² एज इट इज। जी मल्टीप्लाई कर दें, 2x² + 4x Δx + 2 × Δx का स्क्वायर -2x²। ये इसके साथ कैंसिल। अब यहाँ पे आप देखें Δx दोनों में आ रहा है, तो Δx हम कॉमन ले सकते हैं। क्या बन जाएगा, 4x + 2 Δx। एक x जो है कॉमन आ गया, ये स्क्वायर था, एक बच जाएगा। यहाँ तक आपने ये स्टेप जो है यहाँ तक चलाना है, ठीक है।
डेल्टा एक्स जब कॉमन आ गया है, अब डेल्टा एक्स को आप शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे, क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, अब दूसरी बात आपने क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है इसी की, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। अब ये आप बुक पे जो है वो देखेंगे तो इसका प्रूफ जो भी है वो भी किया हुआ है, चूँकि हमें अब प्रूफ पे नहीं जाना, तो ये आपने देखना है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, जहाँ पे भी आएगा उसको चेंज कर देंगे डी वाई ओवर डी एक्स के साथ। अब लिमिट अप्लाई करें, जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है, सिर्फ एक्स है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 4x। तो यू जो है आपने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके आपने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है। सिंपल बात मैं आपको बताता चलूँ, इसमें एक चीज़ तो ये तो सिंपल था, एक में बाइनोमियल थ्योरम की भी हमें हेल्प लेनी होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप याद रखें कि जिसका भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है उसको y के लेट कर लें, y के लेट कर लिया। फिर दूसरे स्टेप में y जहाँ पे होगा y प्लस डेल्टा y लिखें, और जहाँ पे x होगा वहाँ पे x प्लस डेल्टा x लिख लें, ये हमने लिख लिया। यहाँ से आपने फिर डेल्टा y कैलकुलेट कर लेना है, y उस साइड पे माइनस हुआ तो y की ये टर्म्स कुछ जो कैंसिल होती थी वो कैंसिल कर दी। आपने इस स्टेप को कैसे किस तरह लेके जो है सॉल्व करना है, जहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा। तो इसको मैंने एवेल्यूएट किया और आगे सॉल्व किया तो डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा था, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। डेल्टा एक्स को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, वो डिवाइड हो जाएगा, और फिर इसी की लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये मैंने बताया था प्रूफ है इसका, लेकिन वो हम चूँकि कर नहीं रहे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे 0 पुट कर दें और बाकियों को लिख दें। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी जो मेन जो चीज़ है इसमें वो है बाइनोमियल थ्योरम। आपने फर्स्ट ईयर के 8th चैप्टर में जो है वो पढ़ा था, उसमें आपके पास ये टर्म जो है दो तरह के थे, हम एक ही को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें एक ही आना है, 1 प्लस एक्स की पावर n। ये क्या होता है 1 प्लस एक्स पावर n, तो ये जो है इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। आगे भी लेके जा सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो 1 प्लस एक्स यहाँ लगाएंगे कैसे, ये याद रखना है। फर्स्ट टर्म आपकी हमेशा 1 होनी चाहिए और सेकंड टर्म आपकी कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी, ज़रूरी नहीं है वो x हो, और उसकी पावर में कोई चीज़ होनी चाहिए, n में इंटू से पावर। तो क्या होगा 1 एज इट इज़ पावर और साथ ही सेकंड टर्म मल्टीप्लाई होगी, प्लस ये पावर में से एक कमी ओवर में 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वेयर, और ऐसे जो है वो साथ साथ इसके चलता जाएगा। ये जो है बाइनोमियल थ्योरम जो है इसकी हम हेल्प लेंगे बाज़ चीज़ों में, तो ये जो है आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आगे जो है मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। सेकंड पार्ट में हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है 2 माइनस अंडर रूट एक्स का। तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ लेट y इक्वल टू 2 माइनस एक्स पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट एक्स है ना। तो सेकंड स्टेप में क्या था, y को डेल्टा y के साथ और x को डेल्टा x के साथ चेंज करें। ये बन जाएगा y प्लस डेल्टा y और ये x प्लस
डेल्टा एक्स की पावर 1/2। जहाँ से आपने क्या करना होता है, डेल्टा वाई कैलकुलेट करना होता है। डेल्टा वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2 और साथ माइनस वाई। सो डेल्टा वाई विल बी 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/2 और वाई की वैल्यू ये पुट कर दें, ये बन जाएगी, माइनस है ना, ये अंदर वाली टर्म्स कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो डेल्टा वाई आपके पास बन जाएगी। इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2। यहाँ से आपने चीज़ जो है नोट करनी है, अभी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो तकरीबन इसी से रिलेटेड है। जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें इतनी कोई कॉम्प्लेक्स जो है स्टेप नहीं था। इसमें जो है एक चीज़ आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, बाकी पावर वाले जितने भी चीज़ें हैं वो आपके पास इजीली जो है वो सॉल्व हो सकेंगे, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपने क्या करना है, मैंने बताया था कि आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है जहाँ तक एक्स डेल्टा एक्स कॉमन ना आ जाए। तो यहाँ से एक्स पावर 1/2 एज इट इज़ माइनस, यहाँ से देखें, अब मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसमें से तो हम पता लगा सकते हैं जी एक्स कॉमन आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ कॉमन आती है, एक्स अगर कॉमन ले रहे हैं आप, तो एक्स इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा होता है। जब मैं x को इसके साथ डिवाइड करूँगा तो सिर्फ x बच जाएगा, इसके साथ डिवाइड करूँगा तो 2 बन जाएगा। अब मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ, देखें 4 प्लस 5x, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है? कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो मैंने क्या बताया था, जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो फर्स्ट टर्म के साथ भी डिवाइड हो रहती है, सेकंड टर्म के साथ भी डिवाइड हो रही है। 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1। अब इसके साथ वो डायरेक्ट जो है वो डिवाइड हो नहीं रही, तो इसको मैं लिखूँगा 5/4 इंटू एक्स। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हर स्टेप में यही चीज़ आएगी, आपके पास एक ऐसा फैक्टर आएगा, एक ऐसा फैक्टर आएगा। तो यहाँ से बेसिकली कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ से मैं एक चीज़ जो है वो कॉमन लूँगा, एक्स पावर 1/2। समझ आइए, एक्स पावर 1/2, पावर के साथ आपने कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2। ये चीज़ याद रखनी है, एक्स पावर 1/2 कॉमन, ये फर्स्ट टर्म आपने कॉमन लेनी है पावर के समेत, एक्स पावर 1/2। जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो 1, और चूँकि इसके साथ ये डिवाइड हो नहीं रहा तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स और ये पावर 1/2 ये होल पावर में आ जाएगी। समझ आइए। तो अब इसको लिखें एक्स पावर 1/2। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टेप में अगर कम भी करना चाहूँ तो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? एक्स पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, तो एक्स पावर 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर 1/2। समझ आइए, ये दोनों में से एक्स पावर 1/2 कॉमन आ रहा था, ये तो 1 बन जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म एज इट इज आ। यहाँ पे एक्स पावर 1/2 1 माइनस ये चीज़ देखें 1 प्लस, इसको अगर मैंने बताया था बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, पहली टर्म हमेशा 1 होनी चाहिए इस केस में। एक और केस भी है वो डिस्कस नहीं करते अब क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। पहली टर्म हमेशा 1 और दूसरी टर्म कोई सी भी हो सकती है और उसके ऊपर एक पावर होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, देखिए 1 एज इट इज़, एन एक्स, एन मीन टू से ये पावर 1/2 और x मीन टू से ये सेकंड टर्म,
डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन, ये n आ गया, ये n माइनस वन आ गया, ये 2 फैक्टोरियल आ गया, और x का स्क्वायर है ना तो मीन टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। आगे भी हम लेके जा सकते हैं, उसमें भी डेल्टा एक्स आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स पावर 1/2, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये भी माइनस ही रहेगा, माइनस 1/2 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, सो आपके पास डेल्टा वाई जो है ये बन जाएगा एक्स पावर 1/2 इंटू माइनस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये x पावर 1/2 चूँकि कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेशक इसको साथ मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। सो डेल्टा y विल बी माइनस 1/2, ये चलिए ठीक है, इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर और साथ एक्स पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें से हर किसी में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डेल्टा एक्स कॉमन आ रही है। देखिए इसमें से भी डेल्टा एक्स है, इसमें से भी डेल्टा एक्स है, अगली टर्म में भी डेल्टा एक्स आएगा, तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लीजिए। डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, ये बन जाएगा माइनस 1/2x और साथ x पावर 1/2 है, ये माइनस 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आया ना, एक डेल्टा एक्स सिर्फ रह जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर और x पावर 1/2 प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या करना था, डेल्टा एक्स को शिफ्ट कर दें इस साइड पे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1 ओवर 2x और x पावर 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर x पावर 1/2 एंड अप टू सो ऑन। अब क्या करना होता है, आपने सिंपली जो है वो क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है, ऐसे ही है ना। तो लिमिट आप अप्लाई करेंगे इसमें, तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे वो आपने देखनी है। लिमिट में मैंने क्या बताया था आपको कि आपने डेल्टा एक्स जो है, ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू माइनस 1 ओवर 2x एक्स पावर 1/2 ये एज इट इज़ लिख दें, और डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई एक्स पावर 1/2 एंड अप टू सो ऑन। जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। इसको तो आपने चेंज करना है ना, बताया था मैंने dy ओवर dx में, जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर दें। देखें ना, यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, अगली टर्म में भी डेल्टा एक्स आएगा ना,
क्योंकि आगे क्यूब है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो उसमें पावर, हर पावर में जो है, हर अगली टर्म में जो है डेल्टा एक्स आएगा, लिहाजा हर टर्म जो है अगली जो है वो 0 बन जाएगी। यहाँ पे डेल्टा एक्स आ नहीं रहा तो ये एज इट इज़ रहेगी -1/2x इंटू एक्स पावर 1/2। अब इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें, तो ये क्या बन जाएगा -1/2। ये x की पावर ऊपर जाएगी ना, ये x पावर 1/2 है और ये 1 है, 1/2 -1 तो -1/2। उस -1/2 को आप नीचे लिखें तो x अंडर रूट आ जाएगा। तो यूँ जो है आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, dy ओवर dx आपके पास आ गया -1/2 अंडर रूट x। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पहले ही आंसर पता होता है। देखें 2 का तो 0 बन जाएगा ना, ये माइनस, इस पर पावर रूल अप्लाई करें, पावर शुरू में पावर में कभी बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आना चाहिए। तो ये सिंपली ये काम करना है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, y के लेट कर लिया, ये तो उस काम सेम हो गया। यहाँ से गड़बड़ होनी है, यहाँ सारे स्टेप्स सेम होने हैं। आप हर क्वेश्चन में देख लेंगे, x पावर 1/2 ये आ गया, x पावर 1/2 एज इट इज़ लिख लिया। इस में से जिसमें 2 टर्म्स आएंगी, उसमें से फर्स्ट टर्म जो है पावर के साथ आपने कॉमन ले लेनी है। x पावर 1/2 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 1 प्लस, ये चूँकि डिवाइड नहीं हो रहा था, मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया था, डेल्टा x ओवर x पावर 1/2। अब ये जो टर्म है इन दोनों टर्म्स में से x पावर 1/2 कॉमन आ रही थी, वो मैंने लिख दी, 1 माइनस ये टर्म। इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है और डेल्टा x जब कॉमन लेके इसको सॉल्व करना है, तो ये इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करने लगे हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन इसके नहीं कर रहा, अब आप देखेंगे बाकी सब में भी पावर वाली ही चीज़ें आ रही हैं, तो मैं इसी को जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन चूँकि काफ़ी लेंथी भी हैं, तो हर क्वेश्चन को मैं इतना टाइम नहीं दूंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करने लगा हूँ। आप देखें, मैंने बताया था जो भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है उसको लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू x प्लस 4 पावर है इसकी 1/3। जी अगला स्टेप क्या होगा, y को चेंज कर लें y प्लस डेल्टा y के साथ, और x प्लस x को आप चेंज करेंगे x प्लस डेल्टा x के साथ, और ये टर्म आ गई आपके पास। ठीक है, अब क्या मैंने बताया था कि डेल्टा y कैलकुलेट करना होता है, डेल्टा y आ जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस y। सो डेल्टा y, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, x प्लस 4 प्लस डेल्टा x, कोई फ़र्क नहीं ना पड़ेगा, और y की जगह x प्लस 4 पावर 1/3। अब ये देखें, ये चीज़ें सेम आनी हैं, ये और ये आपस में सेम आ रही है ना, तो आप एक स्टेप जो है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। क्या करेंगे, x प्लस 4 पावर 1/3 मैं इसमें से सिर्फ कॉमन ले रहा हूँ। जब इस टर्म के साथ x प्लस 4, ये टर्म मैं एक ले रहा हूँ, ये दूसरी मैं ले रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ, जब इसके साथ मैं डिवाइड करूँगा तो ये 1 बनेगा, और इस टर्म के साथ डेल्टा x ओवर x प्लस 4 और होल पावर 1/3, और ये टर्म x प्लस 4 पावर 1/3 एज इट इज़। अब ये देखें, उसमें भी 2 टर्म्स बनी थी, आपको याद होना चाहिए। इसमें से अब कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, x प्लस 4 पावर 1/3, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 पावर 1/3, और ये -1 बन जाएगा। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्ट टर्म क्या है 1, दूसरी टर्म कोई सी भी होनी चाहिए और उसकी पावर होनी चाहिए। लगाएं x प्लस 4 पावर 1/3 एज इट इज़, इस पे पावर रूट 1 nx
ये n आ गया और x भी इंटू से ये सेकेंड टर्म डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 1 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। और क्या था फिर -1 लास्ट टर्म, वो तो अलहदा है ना। अब ये देखें, ये 1 और ये -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा डेल्टा y। अब इसमें से बाकी जो टर्म बचती हैं उसमें से क्या आ रहा है कॉमन, डेल्टा x जो है वो कॉमन आ रहा है। तो या ऐसा कर लें, एक हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हर टर्म के साथ। ये क्या बन जाएगा 1/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 4 पावर 1/3। अब इस टर्म के साथ 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें x प्लस 4 पावर 1/3 प्लस अप टू सो ऑन। अब डेल्टा x चूँकि सब में से कॉमन आ रहा है तो डेल्टा x कॉमन ले लें, क्या बनेगा 1/3 x प्लस 4 और साथ x प्लस 4 पावर 1/3। यहाँ से भी 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या बन जाएगा डेल्टा x एक तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन x प्लस 4 का स्क्वायर तो रहेगा और x प्लस 4 की पावर 1/3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब डेल्टा x को आप शिफ्ट कर दें इस साइड पे, क्या बन जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये क्या बन जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 1/3 और प्लस 1/3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे है x प्लस 4 की पावर 1/3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, अब क्या करना था लिमिट अप्लाई करनी है। ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 और x प्लस 4 पावर 1/3 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x ओवर x प्लस 4 स्क्वायर और x प्लस 4 पावर 1/3 प्लस अप टू सो ऑन। ये क्या बन जाएगा dy ओवर dx और ये क्या बन जाएगा। आप देखें डेल्टा x इस टर्म में आ रहा है, अगली हर टर्म में आएगा। जहाँ पे डेल्टा x आ रहा है ना उससे अगली टर्म में ऑब्वियसली वो आएगा। यहाँ पे सारी टर्म ज़ीरो कर देगा, अगली सारी टर्म्स जो है वो ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये एज इट इज़ रहेगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 और x प्लस 4 की पावर 1/3। तो अब इसको जो है वो आप सॉल्व करें तो ये बनना क्या चाहिए ये आप देखेंगे। अब मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 1/3 x प्लस 4 पावर 1/3 माइनस 1 बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1। तो 1/3 x प्लस 4 ये क्या बन जाएगा। इसका जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 एलसीएम 1 - 3 -2/3 जो है ये बन जाएगा। लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 x प्लस 4 पावर 2/3। ये आपने उसका डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट कर दिया है। आप इसका डेरिवेटिव देख भी सकते हैं, जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो मैं रिकॉल कर देता हूँ एक दफ़ा फिर, बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है ये y इसके इक्वल है, y प्लस डेल्टा वाई चेंज किया, डेल्टा y आ गया। ठीक, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा था, मैंने बताया था कि आपके पास हर क्वेश्चन में ये फैक्टर आएगा।
यहाँ पे एक टर्म आएगी, यहाँ पे एक टर्म आएगी। ये टर्म सेम बनाने के लिए मैंने इस x+4 को, ये जो टर्म माइनस हो रही होती है इसको आपने समझ लें कॉमन लेना होता है। x+4 होल पावर 1/3, इसको मैंने अगले में मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लिया और सॉल्व कर दी। ये स्टेप सब में सेम आना है, ये वाला यहाँ पे, मतलब जो टर्म माइनस हो रही होती है वो कॉमन लेके आगे सॉल्व करना है। तो आगे जो है मैं एक क्वेश्चन और भी जो है वो करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलें, इसमें से मैं को डिसाइड करता हूँ एक कोई सा भी। मैं 11th क्वेश्चन करने लगा हूँ x पावर m। तो x पावर m का अगर वैसे आप कैलकुलेट करें डेरिवेटिव तो क्या आना चाहिए, पावर रूल लगाएं तो m x पावर m माइनस 1, ये डेरिवेटिव आना चाहिए उसका। मैं यही करने लगा हूँ। आप लेट करेंगे y इक्वल्स टू x पावर m। 11th क्वेश्चन पार्ट जो है मैं करने लगा हूँ। अब देखें इसमें हर टाइप का चीज़ आएगी। ये m जो है इज़ अ नेचुरल नंबर, इसमें आपकी पावर कुछ भी हो सकती है, ये पावर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो आप करेंगे y को चेंज करें y प्लस डेल्टा y के साथ और इसको x प्लस डेल्टा x की पावर m। ठीक है, यहाँ से डेल्टा y कैलकुलेट करना है x प्लस डेल्टा x की पावर m माइनस y। सो x प्लस डेल्टा x पावर m, y की है x पावर m। अब ये देखें आप, हर क्वेश्चन उसी टाइप का है। मैंने बताया था ये फैक्टर आना है और ये फैक्टर आना है। ठीक है, तो इस फैक्टर में से आप क्या चीज़ लेते हैं, फर्स्ट टर्म कॉमन लेते हैं विद पावर, x पावर m कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर m माइनस x पावर m। अगला स्टेप भी सेम आ रहा है, देखें जो चीज़ कॉमन लेते हैं दोनों में आ रही है, फिर दोबारा कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर m माइनस ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो x पावर m एज इट इज़, और यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस x पावर n पे। मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने लगा 1 प्लस nx n, और ये x आ गया प्लस n माइनस 1 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और ये माइनस 1 वैसे था। यहाँ पे n ट्रीट हो रहा है m, कोई भी पावर हो सकती है, ये और ये आपस में कैंसिल। सो x पावर m को मल्टीप्लाई कर दें, m डेल्टा x ओवर x पावर m माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर और x पावर m प्लस अप टू सो ऑन। मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है, जब हर टर्म में डेल्टा x आ जाए तो डेल्टा x कॉमन ले सकते हैं। क्या बनेगा, m ओवर x और साथ है x पावर m माइनस 1 2 फैक्टोरियल, यहाँ से कॉमन आएगा तो सिर्फ एक डेल्टा x और बटे में x स्क्वायर आ जाएगा। डेल्टा x को शिफ्ट करें, m ओवर x पावर m माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर x पावर m प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 m ओवर x पावर m माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर
एक्स पावर m प्लस अप टू सो ऑन। ये क्या बन जाएगा, dy ओवर dx। अच्छा, ये भी शायद आपने नोट किया हो कि जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक ऐसी टर्म बचती है जिस पे लिमिट अप्लाई नहीं होती। हर क्वेश्चन में ये करेंगे। देखिए, इसमें रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मैंने शुरू में जब 8वां क्वेश्चन आपको किया था, ये दूसरा क्वेश्चन पार्ट किया था, उसमें मैंने बताया था हर में ये फैक्टर बनेगा भाई। हर में ये फैक्टर बना के आपने उसकी फर्स्ट टर्म विद पावर जो है कॉमन लेनी है, ये फैक्टर बनाना है, और फिर दोबारा दोनों चीज़ों में वो चीज़ आएगी, वो कॉमन लेके यहाँ पे 1 बनाना ही बनाना है। इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 1 उस 1 के साथ कैंसिल, आगे सॉल्व करेंगे, डेल्टा एक्स कॉमन लेके जब लिमिट अप्लाई करेंगे सिर्फ एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें डेल्टा एक्स यानी कि वो लिमिट जो है वो अप्लाई नहीं होगी। बाकी सारी टर्म में लिमिट अप्लाई, बाकी सारी टर्म 0 बन जाएंगी। तो ये टर्म 0 है, अगली टर्म भी 0, सारी टर्म 0। सिर्फ ये टर्म है जिसमें लिमिट अप्लाई नहीं होगी। हर क्वेश्चन में यही होगा। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो ये बन जाएगा m ओवर x, x पावर m। इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा m x पावर m माइनस 1, x की पावर ऊपर जाएगी। तो यही आपका जो है डेरिवेटिव था। देखें, इस पे पावर रूल लगा लेना, पावर शुरू में पावर में कमी, तो m x पावर m माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो 12 क्वेश्चन है जो इस टाइप का है, y इक्वल टू 1 ओवर x पावर m, तो जब बटे में कोई चीज़ आएगी तो सबसे पहले आप उसको रीअरेंज कर लेंगे x पावर माइनस m के साथ। ठीक है, ये माइनस m, बाकी सारी चीज़ें जो है वही आएंगी, जस्ट ये जो पावर है यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, बस बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपने वैसे ही करनी है। तो इसी तरह जो है आप इसका जो भी क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन पावर से रिलेटेड है, ये जो भी है, सब में यही स्टेप्स आपने करने हैं। इसमें कोई इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ अच्छे तरीके से समझें जो मैंने समझाई है कि यहाँ से फैक्टर जो है, ये फैक्टर मेन जो चीज़ यही चीज़ है कि यहाँ से आपने क्या चीज़ कॉमन लेनी है और अंदर क्या चीज़ आनी है, और फिर दोबारा कॉमन लेके ये 1 बनाना है और इसको एक्सपेंड जैसे करना है, ये मेन चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा सा बेशक टाइम लगा लें, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इसी तरह के होंगे।